बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी 14 अगस्त मार्बल केक। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसे हम बग़ैर बीटर के रेडी करेंगे, मक्खन भी नहीं इसमें ऐड होगा। और सबसे अहम पॉइंट, हम इसे पतीले में बेक करेंगे, आपको अवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पास अवन है तो उसकी भी टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूँगी इसमें, ठीक है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो आपने जिस शेप का भी केक बेक करना है, सबसे पहले आपने उसका सांचा रेडी करना होता है। आम नोटबुक वाला पेज ही मैंने इसमें फ़िक्स किया है और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ही मैंने इसे ग्रीस किया है, ठीक है। इसे हम साइड पे करेंगे। जिस भी पतीले में, कुकर में या कढ़ाई में आपने केक को बेक करना है, आपने पहले ही उसे निकाल के साइड पे कर देना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने स्टैंड भी रखा है। इसका ढक्कन भी प्रॉपर बंद होना चाहिए ताकि साइडों से जो हीट है वो निकलने ना पाए। इसे अभी हमने प्रीहीट नहीं करना है। तकरीबन बेकिंग से 10 मिनट पहले आपने इसे प्रीहीटिंग पे लगा देना है। तो यहाँ पे एक बाउल लिया है, उस पर छलनी रखेंगे। जो भी अज्जा हमने इसमें ऐड करने हैं वो छान के ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैदा ऐड करेंगे। इस मैदे को मैंने पहले भी छाना हुआ है, इसे अब दोबारा छानेंगे। 1 टीस्पून एंड 1/8 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा आपने नहीं इसमें ऐड करना है, बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से छान के हम साइड पे कर देंगे। अब इसे हमने मिक्स करना है और अब आते हैं गीले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसमें शामिल हैं अंडे। 4 अदद अंडे मैंने लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसे हमने शेकर जग में ऐड कर देना है। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। अगर आपके घर में कम चीनी पसंद की जाती है तो अपने हिसाब से आप इसे कम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अपनी पसंद से कोई भी एसेंस आप डाल सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल है। 2 मिनट आपने घड़ी पे देख के इसे अच्छी तरह से शेक करना है तेज़ स्पीड पे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की है। अब इसमें हमने 1 कप ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड किया है, मैं कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ। आपने कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ करना है जिसकी खुशबू नहीं हो, ठीक है। अब दोबारा से इसे शेक करेंगे। जस्ट आपने 30 सेकंड के लिए इसे शेक करना है, यहाँ तक कि ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ऑयल को जब भी मिक्स करते हैं तो अंडों के साथ ज़्यादा बीट नहीं किया जाता है। अब इन वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है। आप देख सकते हैं आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत तेज़ आपने स्पून नहीं हिलाना है, ठीक है। और चम्मच या स्पैचुला जिस चीज़ से भी आप इसे मिक्स कर रहे हैं, आपने उसको एक तरफ ही मिक्स करना है। ये ना हो कि आप एक तरफ मिक्स करें फिर दूसरी तरफ मिक्स करें। इस तरह से भी केक का जो बैटर है वो अच्छा नहीं बनता है। उसमें एक्स्ट्रा जो एयर होती है वो रिलीज़ हो जाती है और स्पंज अच्छा नहीं बनता है। इस तरह से ये रनिंग कंडीशन में होगा। ये बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ठीक है। बस 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसमें बचाए हैं ताकि इसमें कलर ऐड करें, ताकि अच्छा सा हम इसमें डिज़ाइन बना सकें। एक और ज़रूरी पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास ये जेल कलर हैं, या आप लिक्विड कलर यूज़ करें या जेल कलर यूज़ करें। अगर आप पाउडर कलर यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आता है केक में। तो कोशिश करें अच्छी कंपनी का या तो लिक्विड कलर ले लें या फिर जेल कलर ले लें, वो तो बेस्ट होता है। तो इस तरह से हमने इसमें ये ऐड करना है। अब चम्मच के साथ हल्के हाथों से इस तरह से आपने इसे मिक्स करना है। यहाँ पे वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है, तो आपने बहुत हल्के हाथों से स्लो स्पीड में मिक्सिंग करनी है ताकि इसका अच्छा सा मार्बल का डिज़ाइन बन सके। तो जैसे ही गीले अज्जा को खुश्क अज्जा में मैंने मिक्स किया था, मैंने पतीले को प्री हीटिंग पे लगा दिया था हाई स्पीड पे। ये अच्छी तरह से प्री हीट हो चुका है। इसमें हम अपना सांचा रखेंगे, अच्छी तरह से इसे बंद करेंगे। ये जो सुराख है इसे भी हम कवर करेंगे और इसके ऊपर कोई वजन रख देंगे। पहले 5 मिनट चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना रखना है। उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को स्लो टू मीडियम रखना है। अगर आप इंतहाई स्लो करेंगे तो भी केक एक्स्ट्रा ऑयल रिलीज कर देगा और स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं आंच को तकरीबन इतना होना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 55 to 60 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 1 घंटा। अगर आप फर्स्ट टाइम केक को बेक कर रहे हैं तो आपने 40 मिनट के बाद इसे ओपन करके देखना है और थोड़ा सा ढक्कन ऊपर करके देखना है ताकि बाहर की ठंडी हवा ज़्यादा अंदर ना जाने पाए, वरना केक का स्पंज बैठ सकता है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 60 मिनट्स में इसका स्पंज बहुत अच्छा सा रेडी हुआ है। एक दफ़ा आपने नाइफ को इसके कॉर्नर्स पे फेर लेना है ताकि अच्छी तरह ये सांचे से बाहर आ सके। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे सांचे से रिमूव कर लेना है। ज़्यादा देर भी सांचे में मत रहने दें इसे। पतीले को कवर करने वाली जालियाँ तो सबके घर में ही होती हैं, तो आपने इसे उसके ऊपर ठंडा होने देना है। नीचे कोई स्टैंड रख लेना है ताकि ऊपर नीचे अच्छी सी हवा क्रॉस हो सके और इसका स्पंज बहुत ही अच्छा सा बने।
इस केक को आप 1 से 1.5 हफ्ते तक अगर आप शेल्फ पे ही रहने देते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। और मज़े की बात यह है कि ये ख़राब भी नहीं होता है, आपको इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे गरम गरम ही काट लिया है। इसे मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। रिसेंटली मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने तमाम बेकिंग के टिप्स एंड सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दे दूंगी इंशाल्लाह। क्रीम केक की भी बहुत सी रेसिपीज 14 अगस्त के हवाले से केक की मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।